हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बी आर शिंदे एंड वेलकम टू डिजिटल सुक्रू। आज से हम यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। ओके, तो ये यूनिट हम आज से स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है नीड ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन डेटा साइंस एंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये दो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मोड, मिड रेंज ये हम कवर करेंगे। मीन, मीडियन, मोड, मिड रेंज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So why there is a need of statistics in data science? See, data science is used in many fields such as business, healthcare, finance and technology. ठीक है, आप सभी को पता है कि डेटा साइंस बहुत सारे फील्ड्स में यूज़ होता है। बिजनेस में यूज़ होता है, हेल्थ केयर में यूज़ होता है, फिनांस डोमेन में यूज़ होता है, टेक्नोलॉजी में तो होता ही है। ठीक है, तो हमने एप्लीकेशंस ऑफ डेटा साइंस में भी देखा था कि डेटा साइंस इज यूज इन मेनी फील्ड्स। तो स्टैटिस्टिक्स हमको एक्सट्रैक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन करने के लिए लगता है। ओके, सो डेटा साइंस इज यूज्ड इन मेनी फील्ड्स सच एज टेक्नोलॉजी टू व्हाट एक्सट्रैक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटा साइंस। तो डेटा साइंस हम उस डेटा से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए यूज होता है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? सो स्टैटिस्टिक्स इज ए फंडामेंटल पार्ट ऑफ डेटा साइंस। तो उसमें स्टैटिस्टिक्स एक फंडामेंटल पार्ट है उसी डेटा साइंस का, बिकॉज इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड मेकिंग डिसीजन फ्रॉम डेटा। तो ये डेटा साइंस को क्या हेल्प करता है कि डेटा सेट को समझ के लेने में और उससे डिसीजन मेकिंग में एंड डेटा को एनालाइज करने में स्टैटिस्टिक्स से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट अंडरस्टैंडिंग डेटा। मतलब क्या? दिस इज सिंपल। डेटा को हमको अंडरस्टैंड करना है, समझ के लेना है, इसीलिए हम स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं। और डेटा को समझ के लेने का काम हमको स्टैटिस्टिक विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक ईजी होता है। ओके, स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स टू कलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड समराइज डेटा यूजिंग मेजर लाइक मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये कुछ मेजर है स्टैटिस्टिक्स में इंपॉर्टेंट। मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ये क्या करता है? डेटा को समराइज करता है। ओके, कि व्हाट एग्जैक्टली डेटा इज। ओके, उसको ये मीन, मीडियन एंड मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन समराइज करते हैं। दिस हेल्प टू अंडरस्टैंड ओवरऑल पैटर्न एंड बिहेवियर ऑफ डेटा। तो इससे क्या होता है? ओवरऑल पैटर्न क्या है एंड बिहेवियर क्या है डेटा का, ये हमको समझ में आता है। मीन्स एट द एंड वी अंडरस्टैंड द डेटा। So that's the reason we are using statistics. This is the first one, the need of statistic understanding data. Second one is making data driven decision. तो ये क्या है डेटा ड्रिवन डिसीजन? देखो, गेस करना और अजम्पशन करके डिसीजन लेना, दैट इज वेरी रिस्क। इट इज़ वेरी रिस्क एंड डेंजरस फॉर द बिजनेस पर्पस। ओके, गेस करके या ये करके डिसीजन हम बिजनेस में नहीं ले सकते। तो बेटर है प्रॉपरली डेटा के ऊपर काम करो एंड देन डिसीजन ले लो। तो वो डिसीजन कैसे होते हैं? दैट डिसीजन इज एक्यूरेट। ओके, दैट्स द रीजन स्टैटिस्टिक्स लगता है डेटा साइंस में। स्टैटिस्टिक्स हेल्प टू मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन एक्चुअल डेटा इंस्टेड ऑफ गेसिंग एंड अजम्पशन। सेम ही दिया है, स्टैटिस्टिक्स हमको हेल्प करता है डिसीजन लेने में बाय वर्किंग ऑन एक्चुअल डेटा, विद द हेल्प ऑफ एक्चुअल डेटा। एक्चुअल डेटा में काम करके हम डिसीजन ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट गेसिंग एंड अजम्पशन। ओके, तो यही दिया है इसमें। इट यूजेस इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक टू एनालाइज सैम्पल डेटा एंड ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट। तो ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक क्या करता है? एक सैम्पल डेटा लेता है, उसके ऊपर काम करता है, उससे डिसीजन लेता है और उसको कंक्लूड करता है। ओके, ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम दैट डेटा। सो दैट इज नथिंग बट अ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। तो हमको बस इधर अभी ये देखना है कि फॉर मेकिंग डेटा ड्रिवन डिसीजन स्टैटिस्टिक्स इज इंपॉर्टेंट, नीड ऑफ स्टैटिस्टिक। उसका एग्जांपल क्या है? देखो, इंस्टेड ऑफ आस्किंग एवरी कस्टमर ए कंपनी कैन एनालाइज सैंपल ऑफ डेटा। ओके, हर एक कस्टमर को पूछने से अच्छा है वी विल आस्क टू सैंपल ऑफ कस्टमर्स एंड वी एनालाइज द डेटा। एक एग्जांपल देखो, डॉक्टर टेस्ट ए न्यू मेडिसिन ऑन सैंपल ऑफ पेशेंट। इफ मोस्ट पेशेंट रिकवर फास्टर, डॉक्टर कंक्लूड दैट मेडिसिन इज इफेक्टिव। इसका मतलब क्या है? डॉक्टर जो भी नया मेडिसिन है वो क्या करेगा? सैंपल ऑफ पेशेंट के ऊपर ट्राई करेगा और देखेगा कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट अगर उसमें रिकवर होते हैं तो डॉक्टर कंक्लूड करेगा दिस मेडिसिन इज इफेक्टिव एंड वो सब पेशेंट के लिए वो मीन्स जिसको वो सिम्टम है उसी पेशेंट को वो ये करेगा, रिकमेंड करेगा। ठीक है, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मेकिंग डेटा ड्रिवन डिसीजन। Third one is what? Identifying pattern and relationship. Statistics help to identify pattern, trend, relationship between different variable. Pattern find करना, ट्रेंड्स, करंट ट्रेंड्स क्या है ये फाइंड करना, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। ओके, वेरिएबल में क्या रिलेशनशिप्स है ये फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल देखो, कंपनी फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड सेल। ठीक है, अभी हम ये रिलेशनशिप का एग्जांपल है। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। मोर एडवर्टाइजिंग करने के बाद मोर सेल्स हो रहा है कि नहीं, कंपनी देखेगी। अगर कंपनी ज़्यादा एडवर्टाइजिंग के ऊपर, अगर कंपनी एडवर्टाइजमेंट पे ज़्यादा स्पेंड करती है मनी, तो ज़्यादा सेल्स आ रहा है कि नहीं, वो रिजल्ट, उनका जो भी रिजल्ट है उस डेटा के ऊपर काम करके वो देख सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक वो डिसाइड करेंगे कि हमको एडवर्टाइजिंग पे ज़्यादा स्पेंड करना है या नहीं करना है। ओके,
सो एग्जाम्पल 2 क्या है, मोर एक्सरसाइज बेटर हेल्थ। तो डॉक्टर ने अगर आपको एक्सरसाइज वगैरह रिकमेंड किया है, अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो वो चेक करेगा कि उस एक्सरसाइज का आपको हेल्थ के लिए कुछ बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो दीज आर द सम एग्जाम्पल and it is by with the help of statistic we are identifying pattern and relationship. This is third one. Fourth one is what, ensuring data quality maintain रहती है इस statistics की वजह से। ऐसे help to detect error, missing values and outlier, because with the help of statistics हम क्या करते हैं, डेटा में जो भी एरर है, जो भी मिसिंग वैल्यूज है, आउटलायर मीन्स आउट ऑफ द रेंज वैल्यूज है वगैरह, वो सब फाइंड करते हैं, रिमूव करते हैं, रिप्लेस करते हैं। इससे क्या होता है, इट इम्प्रूव द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ एनालिसिस। ओके, एनालिसिस करने के लिए हमको एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी होती है इससे। एग्जाम्पल क्या है, डिटेक्टिंग इनकरेक्ट वैल्यू लाइक एज 150, एज में अगर ऐसा 150 to 100 वैल्यूज है तो हम रिमूव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ताकि हम करेक्ट डेटा के ऊपर काम करके रिजल्ट करेक्ट आ जाए। तो फिफ्थ वन क्या है, कम्युनिकेटिंग रिजल्ट इफेक्टिवली। तो विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक देखो हम ग्राफ, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट वगैरह इस पे हम डेटा को ये कर सकते हैं, इससे हम डेटा समझ के ले सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स हेल्प प्रेजेंट डेटा यूजिंग, तो विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक हम क्या कर सकते हैं, डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, किसमें, ग्राफ, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट, इसमें हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि इजीली यूज़र को या बिजनेस पर्सन को इजीली उसको अंडरस्टैंड हो सके एग्जैक्टली क्या हो रहा है भाई इन्होंने। सो दिस इज द communicating result effectively, need of statistics. So these are the need of statistics. Okay, understanding data, making data driven decision, okay, and identifying pattern and relationship, ensuring data quality, communicating result effectively. These are the need of statistics in data science. So we will move towards next point, measure of central tendency. measure of central tendency ये क्या होता है, इससे हम क्या करते हैं, a measure of central tendency is a single value that represent the center और typical value of data set। जो भी आपके पास डेटा सेट है उसमें से वो क्या करता है, सेंट्रल वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, ओके, और जस्ट समराइज करता है डेटा, और उस डेटा कंप्लीट डेटा सेट से सेंट्रल वैल्यू वो रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल देखो, इट हेल्प टू समराइज लार्ज डेटा इन वन वैल्यू। एग्जाम्पल आप जब देखेंगे वो समझ में आएगा। मेकिंग इट इजी टू अंडरस्टैंड एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेजर ऑफ सेंट्रल लोकेशन और एवरेज। ओके, अगर मार्क्स है तो मार्क्स से अगर हमने एवरेज निकाला, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, हमको समराइज कर रहा है कि कितना एवरेज है, कितना परसेंटेज है उसका। सो दैट इज नथिंग बट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, द थ्री मेन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज मीन, मीडियन एंड मोड। तो दीज आर द थ्री मेन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीन मतलब आपको पता है अरिथमेटिक मीन, ओके, एवरेज मीन इज नथिंग बट एवरेज, मीन इज द एवरेज ऑफ ऑल वैल्यू, इट इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल वैल्यू। तो देखो मीन के लिए हमको नंबर ऑफ मार्क्स लगेंगे, नंबर ऑफ डेटा लगेंगे, नंबर ऑफ वैल्यूज लगेंगे उसका, और उस सभी वैल्यू का हम सभी वैल्यू की एक वैल्यू निकाल रहे हो, तो दैट इज नथिंग बट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, so mean is the average of all value, it is calculated by adding all values and dividing by the total number of value, mean equal to summation of x divided by n। summation of x क्या होता है, sum of all values, n is the number of all values। इसका एग्जांपल 10 20 30 40 50, तो क्या करेंगे, इसका सम करेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज कितने 5 है, तो उसका मीन कितना आया ये हम इधर लिखेंगे 150 डिवाइडेड बाय, इट इज नॉट मॉड डिवाइडेड बाय, ओके, 150 डिवाइडेड बाय 5, सो आंसर इज 30। सो प्रॉपर्टीज ऑफ मीन क्या होता है, इट यूजेस ऑल वैल्यू इन डेटा सेट, सब वैल्यू यूज कर रहे हैं मीन निकालने के लिए। इट इज इजी टू कैलकुलेट, कैलकुलेशन इजी है इसका, करेक्ट। इट इज यूजफुल फॉर कंटिन्यूस डेटा, अगर डेटा कंटिन्यूस है तो हम यूज कर सकते हैं मीन। अभी डिसएडवांटेज क्या है, देखो डिसएडवांटेज ऑफ मीन क्या है इसका, मीन इज अफेक्टेड बाय वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल वैल्यूज कॉल्ड आउटलायर। तो अभी एग्जांपल देखो, मतलब क्या, अगर डेटा में कोई आउटलायर है तो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आ सकता इसका। मतलब सैलरी क्या है, 15,000, 60,000, 14,000, 15,000, और एक ही वैल्यू है जो बहुत बड़ी है 90,000, तो अभी इसका एवरेज भी ज़्यादा ही आएगा ना, बिकॉज ऑफ ओनली दिस वैल्यूज 90,000। ओके, अगर सिर्फ इसका एवरेज निकालोगे तो करेक्ट आएगा, लेकिन ये भी आप कंसिडर कर रहे हो तो एवरेज वैल्यू ज़्यादा आएगी, विच इज़ अ रॉन्ग। मीन बिकम वेरी हाई बिकॉज ऑफ 90K, विच डज नॉट रिप्रेजेंट द टिपिकल सैलरी। इसका एवरेज नहीं निकाल सकते, टिपिकल सैलरी नहीं निकलेगी, करेक्ट आंसर नहीं आएगा अगर हम मीन यूज करेंगे तो। सो दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ मीन। अगर आउटलायर है उसमें, मीन्स आउट ऑफ द रेंज वैल्यू, तो टिपिकल वैल्यू नहीं आ सकती, वो डेटा को प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, मीडियन। मीडियन इज द मिडल वैल्यू आफ्टर अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मीडियन क्या, मिडल वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डेटा पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। अभी डेटा क्या है, 14, 35, 45, 55 एंड 56। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसका इसको असेंडिंग ये करके, इसका जो ये है ऑलरेडी असेंडिंग में ही है, अगर नहीं है तो असेंडिंग में करो, और मिडल वैल्यू क्या है अभी इसकी 45, तो दिस इज द मिडिल वैल्यू। अगर इवन नंबर है अभी, दिस इज द ऑड नंबर
हाई, तो इवन नंबर है तो इवन नंबर ऑफ वैल्यूज 14, 35, 45, 55, तो मिडल वैल्यूज जो है तो उनको एडिशन करके डिवाइडेड बाय 2 करो, देन यू विल गेट अ मीडियन। एडवांटेज ऑफ मीडियन, तो इसमें क्या, नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, इवन इफ एक्सट्रीम वैल्यू इज देयर, ये अफेक्ट नहीं होता है। बेस्ट बिफोर स्क्यूड डेटा लाइक सैलरी, इनकम, ओके, तो सैलरी, इनकम, इस टाइप ऑफ डेटा के लिए इट इज़ अ गुड मीडियन निकालना। अगर डेटा को समराइज करना है, रिप्रेजेंट करना है सिंगल वैल्यू से, देन इट इज अ गुड मीडियन। थर्ड वन इज अ मोड। मोड इज द वैल्यू दैट अपीयर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द डेटा सेट। मोड क्या होता है, मोड से हम क्या करें, जो वैल्यू डेटा सेट में मोस्ट फ्रीक्वेंटली आ रही है तो उसको हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। सो मोड हियर इज अ 2, 3, 3, 5, 7, तो मोड इज व्हाट, 3, ओके, बिकॉज इट इज अपीयरिंग मेनी टाइम। जो भी फ्रीक्वेंटली आ रहा है उसको हम मोड कंसिडर करते हैं, मोड 3, बिकॉज इट अपीयर मोस्ट फ्रीक्वेंटली। यूज ऑफ मोड क्या है, मोड इज यूजफुल फॉर कैटेगरिकल डेटा। कैटेगरिकल डेटा अगर है तो उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए मोड इज इंपॉर्टेंट। ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय स्टूडेंट, बस, बस, बाइक, कार, बस, बस, ओके, देन मोड इज व्हाट, बस, बिकॉज इट इज occurring frequently. Mid range is used to quickly estimate the central value of numerical data. अगर हमको central value quickly find करनी तो mid range आपको क्या करते हैं, वी कैन टेक द मिड रेंज ऑफ दैट। क्या कैसा करेंगे, मिनिमम प्लस मिनिमम वैल्यू कौन सी है प्लस मैक्सिमम वैल्यू कौन सी डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। अभी टेम्परेचर वगैरह है, ठीक है, टेम्परेचर वगैरह है तो यू कैन डू मिनिमम टेम्परेचर 18 डिग्री, मैक्सिमम टेम्परेचर 38, तो क्या करेंगे, मिनिमम मैक्सिमम उसका एडिशन करो डिवाइडेड बाय 2 करो, यू विल गेट अ मिड रेंज वैल्यू। मिड रेंज कितना आ रहा है, 28 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। यूज्ड टू एस्टिमेट एवरेज टेम्परेचर क्विकली, अगर क्विकली फाइंड करना है तो दैट इज द केस, ये हम मिड रेंज यूज कर सकते हैं। नॉट सुटेबल फॉर डेटा विद आउटलायर, अगर डेटा में आउटलायर है तो ये नहीं यूज करना है हमको मिड रेंज, ओके, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा। सो एप्लीकेशंस क्या है ये तो हमने देख लिया। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की एप्लीकेशन देखो, स्टूडेंट मार्क एनालिसिस है, सैलरी एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस, डेटा साइंस में यूज कर सकते हैं, मशीन लर्निंग। सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ओके। देखो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कौन से, मीन, मीडियन एंड मोड, ये 3 ये मेजर से। देन हमने इससे पहले क्या देखा था, नीड ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन डेटा साइंस, ओके। तो आई होप ये आपको समझ में आए। आई विल स्टॉप हियर, थैंक यू।